गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास यूकेजी में पढ़ेंगे स्वर सुलेखिका बुक। और स्वर सुलेखिका बुक में हम लोग सेकेंड आपका हाफ ईयरली एग्जाम के बाद पढ़ रहे हैं पेज नंबर 38 और यह है री की मात्रा। पेज 38। अब री की मात्रा शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि री की मात्रा और री अक्षर से बने शब्द में क्या अंतर है। तो देखिए, री की मात्रा जो है इस प्रकार से लिखी जाती है। जब पूछा जाएगा आपसे कि री की मात्रा से शब्द लिखे तो आप क्या करेंगे? जैसे माँ में ये री की मात्रा लगा देंगे और ग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। कहने का मतलब फिर से एक बार आप इसे देखें, फिर से आप इसे एक बार देखें। माँ में ये री की मात्रा प्लस ये ग क्या बन गया? माँ में री की मात्रा और ग मिलकर बन गया मृग। ठीक है। उसी तरह से ग में ये री की मात्रा प्लस ह मिलकर क्या बन गया? गृह। क में री की मात्रा है ना, री यहाँ लिखते हैं कि क प्लस ये री की मात्रा, यानी क में री की मात्रा हम लगाएंगे प्लस मूर्धन्य स प्लस क क्या बन गया? कृषक। कृषक क्या होता है? जो खेतों में काम करता है। तो ये मृग हुआ, मृग जिसको कि हिरण कहते हैं, मृग संस्कृत शब्द है। गृह है, गृह का मतलब घर होता है ना, घर सभी बच्चे जानते हैं। और ये क्या है? कृषक। क प्लस री की मात्रा प्लस मूर्धन्य स प्लस क, कृषक। कृषक क्या होता है? किसान, फार्मर, जो खेतों में काम करते हैं। ये हुआ आपका री की मात्रा से बने शब्द। फिर आइए नेक्स्ट कुछ शब्द है री की मात्रा से। जैसे आपका दिया गया है का व में री की मात्रा जोड़ेंगे प्लस अक्षा देंगे, क्या बन जाएगा? वृक्ष। फिर ग में री की मात्रा प्लस हर्षिका प्लस गृहिका, क्या हो जाएगा? गृहिणी। गृहिणी कौन होता है? जो घर के काम काज करती है ना, माँ गृहिणी उनको कहेंगे। और भैया अभी इरेज नहीं करते हैं, इसको रहने दीजिए। प्लस री की मात्रा, प्लस री की मात्रा। ठीक है। फिर आइए वृषभ है ना, व प्लस री की मात्रा प्लस मूर्धन्य स प्लस भ, क्या हो गया? इक्वल टू लिख सकते हैं इसको क्या? वृषभ। वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल, है ना, ऑक्स। ये हुआ आपका री की मात्रा से बने शब्द। फिर आइए, ये हुआ पेज नंबर 38 के बाद, है ना, वृक्ष, गृहिणी और वृषभ। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए सब दिया गया है 39 नंबर पर। 39 नंबर पेज पर दिया गया है शब्द क्या? ऋषि। री प्लस मूर्धन्य स हर्षिका में ऋषि। ये देखिए, आज मैं आपको अभी क्या बता रहा था कि किस प्रकार आप जो है री की मात्रा और री के से बने शब्दों में अंतर करेंगे। तो ये हुआ, देखिए री से शब्द।
री प्लस मूर्धन्य स हर्षिका क्या हो गया ऋषि। ये री से शब्द ऋषि है ना। जैसे आप फिर लिख सकते हैं अन्य शब्द री प्लस टू क्या हो जाएगा ऋतु है ना। फिर और मान लीजिए आप लिख सकते हैं री प्लस मूर्धन्य सा प्लस भ क्या हो जाएगा ऋषभ। फिर लिख सकते हैं री प्लस हर्षिका टू प्लस रा का रा प्लस ज क्या हो जाएगा ऋतु राज। तो अभी तक जो भी ये शब्द हम आपको लिखे ये क्या है, ये री से बने शब्द ऋषि ऋतु ऋषभ और ऋतुराज ये री से बने शब्द हैं, ना कि री की मात्रा से। री की मात्रा सब नहीं लिखे हैं, अभी क्या लिखे हैं री से बने शब्द है ना। री अक्षर से बने शब्द, री की मात्रा ये नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा री से। री अक्षर लिखते हैं री अक्षर से शब्द आप इसको कहेंगे ठीक है। क्या क्या ऋषि ऋतु ऋषभ ऋतुराज ऋतुरानी है ना। इसी तरह से लिखा जा सकता है और सारे भी शब्द हैं। तो ये आपका री से बने शब्द हुआ। हम लोग पढ़ रहे थे क्या री की मात्रा से शब्द, उसको फिर से एक बार लिख देते हैं री की मात्रा है ना। फिर आइए नेक्स्ट शब्द है 39 नंबर पेज पर घ में री की मात्रा है ड़ आकार है क्या हो जाएगा घृणा। घृणा क्या कहते हैं हेट। हम किसी चीज से घृणा करते हैं, किसी चीज से प्रेम करते हैं, ये घृणा है। फिर आइए कृपाण क में री की मात्रा प्लस प आकार प्लस र क्या हो गया कृपाण। नेक्स्ट आइए कृपाण क्या होता है, तलवार को कहते हैं कृपाण। नेक्स्ट आइए माँ क में री की मात्रा है ठीक है, प्लस भ में दीर्घकार है प्लस म में हर्षिकार है क्या हो गया मातृभूमि। मातृभूमि हम अपने मदरलैंड को कहते हैं। पुष्प की अभिलाषा एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, जिसमें फूल अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हैं क्या कि वीर जो पुरुष होते हैं वह मातृभूमि पर क्या करने जाते हैं, अपने शीश को कटाने जाते हैं। मातृभूमि पर शीश कटाने जिस पथ जाए वीर अनेक ठीक है। नेक्स्ट आइए मातृभूमि के बाद हम आते हैं कुछ शब्द को देखते हैं जो पेज नंबर 40 पर है ठीक है। देखिए 40 नंबर पेज, 40 नंबर पेज में देखिए क्या दिया गया है। 40 नंबर में पेज में दिया गया है सृजन अब मृदुल बन। सृजन एक बच्चे का नाम है, उससे मृदुल बनने के लिए कहा जा रहा है। श्री प्लस ज प्लस न क्या हो गया सृजन एक नाम। ये क्या है सृजन एक नाम है। दृढ़ रह, दृढ़ मतलब क्या होता है कठोर है ना। अचल अपने प्रतिज्ञा पर अटल, ये दृढ़ हुआ है ना। मजबूती से, दृढ़ता से मतलब मजबूती से, दृढ़ होकर कर। घृत चख, घृत का मतलब क्या होता है घृत, घृत का मतलब घी होता है, घी GHEE घी
ठीक है। घृत चख, चख का मतलब टेस्ट करना होता है, चख मतलब चखना है ना, टेस्ट करना, TAST टेस्ट है ना, करना। टेस्ट करना यानी क्या, क्या टेस्ट करना, किसी चीज का जांच करना, चखना, खट्टा है या मीठा है ना, कैसा टेस्ट है, तो चख मीन्स चखना होगा। तो हो गया। अब गृह का सृजन कर, यहाँ सृजन का मतलब क्या हो जाएगा, घर का सृजन कर, सृजन मतलब रचना हो जाएगा। यहाँ सृजन का मतलब क्या हो जाएगा, रचना है ना, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ट्रेड ट्रेड चुनकर रख, फिर क्या है इसके बाद से, ट्रेड ट्रेड चुनकर रख। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है घास का टुकड़ा। ट्रेड मतलब घास का टुकड़ा। तो ट्रेड ट्रेड चुनकर रख यानी घास के टुकड़े को चुन करके रख। ये था आपका पेज नंबर 40 का। नेक्स्ट देखिए आप पेज नंबर 41, सभी बच्चे 41 पेज नंबर को देखेंगे एक बार। 41 ऋषि का हृदय कृपालु था। ऋषि का हृदय कैसा था, तो ऋषि का हृदय कृपालु था, यानी ऋषि कृपा बरसाने वाले थे। कृपालु, कृपालु ऐसे हृदय को कहेंगे जिसमें दया की भावना, कमेरी क्वाकल्पा लदृढ़ कर्म, कृपालु। ठीक है। मृग, मृग का शिकार मत कर। मृग का मतलब क्या होता है, मृग का मतलब राजा। राजा से शिकार नहीं करने के लिए कहा गया। कृपालु का मतलब कृपा दिखाने वाला। नेक्स्ट है कृपा दिखाने वाला। देखिए कृपा करने वाला, कृपा करने वाला भी आप कर सकते हैं, जो कृपा दृष्टि हम पर रखे। मृग का शिकार मत कर। मृग का शिकार नहीं करने के लिए कहा गया है। किससे, मृग से, राजा से। मृग का शिकार मत कर। मृग टहल रहा था। मृग यानी हिरन क्या कर रहा था, टहल रहा था, घूम रहा था, वॉकिंग कर रहा था। टहलना मतलब घूमना। टहलना का मतलब क्या होता है, घूमना है ना, वॉक करना। नेक्स्ट क्या है, गृह साफ रखना चाहिए। हमें घर को कैसा रखना चाहिए, गृह को कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ठीक है। तो ये था आपका क्या, कुछ वाक्य जो री की मात्रा से जुड़े हुए हैं, री की मात्रा से बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका नीचे देखिए दिए गए हैं कुछ शब्द जिनको कि क्या करना है, मात्रा के साथ वर्ण को जोड़ करके मिलाना है। जैसे म प्लस री प्लस ग, क्या हो गया, मृग। फिर क्या है, ग प्लस री प्लस ह, क्या हो गया आपका, गृह। क प्लस री प्लस ल, क प्लस री प्लस ल, क्या हो गया, ट्रेड। ह प्लस री प्लस क्या है, ह प्लस री प्लस य, हृदय है ना। कृपालु, क प्लस री प्लस पा प्लस ल में हर्ष का, कृपाल। ठीक है। और कृषक, लास्ट में क्या है, कृषक। कृषक पहले भी हम लोग पढ़े थे, क्री प्लस स प्लस का, क्या हो गया,
विसर्ग। तो ये कुछ शब्द हुए क्या, वर्णों को जोड़ करके, है ना। कुछ ये हुआ मृग, गृह, तृण, हृदय, कृपालु और कृषक, है ना। मृग कैसे बना है, तो माँ प्लस री प्लस ग मिलकर के मृग बना है। ग प्लस री प्लस ह मिलकर गृह बना है। त प्लस री प्लस ड़ मिलकर तृण बना है। तृण का मतलब घास का टुकड़ा होता है। ह प्लस री प्लस द प्लस य हृदय, है ना। हृदय का मतलब दिल होता है। क प्लस री प्लस पा प्लस लह सुकालु कृपालु। कृपालु मतलब दया दिखाने वाला। क में री की मात्रा प्लस स मूर्धन स है प्लस क, क्या हो गया कृषक। कृषक का मतलब फार्मर होता है। तो ये हमारे कुछ शब्द हुए और इस प्रकार हम री की मात्रा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे लाइव क्लास में भी इसे पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये हुआ री की मात्रा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 42, वह क्या होगा, ए की मात्रा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।